हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइसेस मूव कैसे करते हैं। देखो, काफ़ी सारे लोगों को ये पता है कि मूवमेंट कैसे होती है मार्केट में। लेट्स से कोई स्टॉक अभी 10 रुपीज़ में चल रहा है तो वो 11 या 12 या 13 कैसे जाएगा, ये सब लोगों को पता है। बट जो मैं आपको चीज़ समझाऊंगा आज, वो समझाऊंगा कि साइकोलॉजिकल वे में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे अपने माइंड को, अगर अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया कि प्राइस मूवमेंट कैसे होती है, कौन लोग करवाते हैं, तो आप भी इससे काफ़ी हद तक चीज़ें सीख सकते हो। और आप कहीं न कहीं जब मार्केट में आपको लॉस हो रहा है तो उस चीज़ से बच भी सकते हो, मतलब बड़े लॉस से बच सकते हो, छोटे लॉस से बचना तो इम्पॉसिबल है। देखो, जैसे मैंने कहा, मान लो कोई भी स्टॉक है जिसका सीएमपी करंट मार्केट प्राइस मान लो या लास्ट मार्केट प्राइस या जो भी बोलो, वो भी 10 रुपये चल रहा है। पहले नंबर आपको समझना पड़ेगा कि 2 ही पॉसिबल वेज़ हैं अग आपको पैसा बनाने की। एक है कि आपने सस्ता खरीद के महँगा बेचा, दूसरा आपने महँगा खरीद के सस्ता बेचा। ये 2 ही तरीके हैं। आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर लो, सेटअप यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, आप इंडिकेटर्स यूज़ करो, पर दो ही पॉसिबल वेज़ हैं पैसा कमाने के। वो हैं कि अगर आप सस्ता खरीद के महँगा बेचो और महँगा खरीद के सस्ता बेचो। ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। आज मैं आपको समझाऊँगा। देखो देखो, जब भी आप ट्रेड डालते हो, जब भी मैं ट्रेड डालते को मतलब ये है कि जब भी आप एंट्री ले रहे हो, जब भी आप कोई भी ट्रेड देख रहे हो कि उस पे एंट्री ले रहे हो, आप कभी भी ये सोच के एंट्री नहीं लेते कि ये मेरे को लॉस देगा या ये ट्रेड नहीं चलेगा। आप कहीं न कहीं आपके माइंड का जो बिलीफ होता है, थॉट होता है, तो आपकी कन्विक्शन होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको लगता है कि मार्केट कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट करेगा। बट आपको मार्केट प्रॉफ़िट करेगा, इसका साइकोलॉजिकल वे से आपको मैं थोड़ा समझाऊँगा। देखो, लेट्स से आपने 10 रुपये में ट्रेड लिया, ठीक है? आपने एंट्री ली स्टॉक में, वहाँ पर आपने 10 रुपीज़ में एंट्री ली, पुट ऑन कर दिया ट्रेड, ठीक है? अब अगर मार्केट को 11 जाना है तो कैसे जाएगा? जितने भी ऑर्डर्स जो हैं वो 10 में हैं, वो सारे फिल अप होंगे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर वाली साइड मूवमेंट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो किसी और पे डिपेंडेंट हो। आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, आप समवन पे डिपेंडेंट हो, मतलब कोई और आएगा, ट्रेड लेगा, आपने ट्रेड लिया, उसके बाद कोई और आके ट्रेड लेगा, तभी तो मूवमेंट आएगी। वो जितने ऑर्डर्स जहाँ पर ये सेल वाले बने हैं, ये सारे कवर करेगा, उसके बाद ही तो मार्केट ऊपर जाएगा। और इसमें जाने में आपका रोल बड़ा कम रहता है। देखो, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब आपने एंट्री ली, लेट्स से आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है? उसके बाद आपकी नज़र में क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके समझो तो कोई और आएगा, वो मतलब सही मायने में क्या होता है देखो, कोई और आएगा और वो आपसे वर्स्ट प्राइस में ऊपर जाके एंट्री लेगा। इस चीज़ को समझना, आपसे वर्स्ट प्राइस में एंट्री लेगा। अब तभी जब मार्केट 1 टिक ऊपर जाएगा, मतलब 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, आप प्रॉफिट में आओगे। अगर मार्केट 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो आप लॉस में आओगे। मतलब कोई और आके आपको प्रॉफिटेबल कर रहा है। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाओ और समझो कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल कैसे होते हो, जब आपको लॉस कैसे होता है। कोई और आके उस ट्रेड में, मतलब या तो बाय एंट्री ले रहा है या सेल एंट्री ले रहा है। अगर जो उसने सेल एंट्रीज ली हैं वो ज़्यादा हैं, जो मतलब मान लो ये 10 के ऑर्डर फिल अप करके वो नीचे ले आया मार्केट को 9 के पास, तो आपको 1 पॉइंट का लॉस होगा। जितनी भी आपने क्वांटिटी ली होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेना, उतना आपको लॉस हो रहा होगा। बट अगर उसने बाई ऑर्डर ज़्यादा मारे होंगे और 10 वाले ऑर्डर सारे फिल अप हो चुके होंगे और मार्केट आपको दिखेगा 11 जाते हुए, तो वहाँ पर आपको कहीं न कहीं आपको एक प्रॉफिटेबल आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। मतलब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपने जब एंट्री ली, आपका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग था कि आप प्रॉफिटेबल होगे। वरना अगर आपको पता होता है इस ट्रेड में लॉस होगा, आप कभी एंट्री ही नहीं लेते। हम जब भी एंट्री लेते हैं, हम इस कन्विक्शन से लेते हैं। हमारी जो एनर्जी इस कन्विक्शन के साथ जुड़ी है, जब बिलीफ के साथ जुड़ी है, वो इतनी स्ट्रांग रहती है कि हमें पता चलता है कि भाई मार्केट जब भी मतलब हमारी डायरेक्शन में ही जाएगा। हालाँकि उसके बाद अगर ऐसा ना हो तो हम ट्रेड ही ले लें। अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई और समवन कोई आता है, वो ऑर्डर्स फिल अप करता है, तभी जाके मार्केट कहीं न कहीं ऊपर वाली साइड जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपसे वर्स्ट प्राइस में एंट्री ले रहा है, आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए। और देखो, यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा, ये काफ़ी चीज़ें आपको पता भी हैं। कुछ होते हैं डायनामिक ट्रेडर होते हैं, कुछ होते हैं रिटेल ट्रेडर, कुछ डायनामिक ट्रेडर होते हैं, जो
डायनामिक ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं कि वो मार्केट को अपनी मर्जी से वो ऑर्डर्स को फिल अप कर पाएँ और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में ले सकें। बट कहीं न कहीं जब उनको भी पैसा कमाना है तो उनको भी तो बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, वो रिटेल को बेवकूफ़ बनाते हैं। रिटेल का लॉस इसलिए ज़्यादातर होता है क्योंकि मार्केट जैसा दिखने क्योंकि जो मार्केट के मेकर हैं, वो डायनामिक ट्रेडर्स हैं। वो मार्केट को इस तरीके से बनाते हैं कि रिटेल को लगता है कि भाई मार्केट अब ऊपर ही जाता रहेगा, अब नीचे नहीं आएगा। वो जब एंड पॉइंट में वो बाय करता है, तो उसके मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है। देखो एक बंदा अगर 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो उस 100 करोड़ की वैल्यू अगर इसने 110 करोड़ कमाना है, 120 करोड़ कमाना है, तो कहीं न कहीं काफ़ी सारा और लोग चाहिए जो इतना पैसा लगाएँगे। अब जो रिटेलर्स हैं ये बल्क में ये मतलब मान लो एक बंदे के पास 100 करोड़ है, तो यहाँ पर क्या पता 1 लाख लोगों के पास 100 करोड़ हो। तो इनको ऐसा पोर्ट्रे करता है मतलब ये लोग ऐसे मार्केट को बनाते हैं, ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि मार्केट अब ऊपर ही जाता रहेगा, अब रुकेगा नहीं। ऐसे जैसे कोई रेंज बनी, ब्रेकआउट हुई, आपको लगता है कि ऊपर ही जाता रहेगा और जहाँ से ब्रेक फेल हो जाता है और यहाँ कहीं न कहीं वो अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो डायनामिक ट्रेडर्स के लिए भी ये है और रिटेल के लिए भी है। डायनामिक ट्रेडर्स के पास एक बड़ा एज है कि वो कहीं न कहीं मार्केट के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि उनके फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज़ हैं कि वो मार्केट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें। रिटेलर ना कंट्रोल कर सकता है, ना उसके क एंट्री लेने से मार्केट में कुछ इफ़ेक्ट होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी छोटी है। हाँ, बल्क में जब रिटेलर अब देखो पहले नंबर आप जैसे मैं आपको पता चल गया कि जैसे कोई ना कोई अब देखो जब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई ना कि किसी का कन्विक्शन मतलब कोई और आएगा ट्रेड लेगा तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। अब अगर आपको ये जानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, आपको उन सब लोगों जितनों ने लोगों ने ट्रेड लिया उनका परसेप्शन पता होना चाहिए। उनके माइंड में क्या चल रहा है उस मोमेंट पे और ट्रेडिंग इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन माइंड को समझना काफ़ी मुश्किल है। एक ह्यूमन माइंड को समझना काफ़ी आसान हो सकता है बट अगर आप बल्क में आप किस-किस लोगों के पास जाओगे, कौन आके कब एंट्री ले रहा है, कब एग्ज़िट करने वाला है, कब क्वांटिटी बढ़ाने वाला है, कब क्वांटिटी कम करने वाला है, जब तक आपको ये सारे वेरिएबल्स ये अननोन वेरिएबल्स हैं मार्केट में जिन पे आप कभी ध्यान नहीं देते। यही अननोन वेरिएबल्स हैं जो मार्केट को मतलब कहीं न कहीं इस तरीके से बनाते हैं कि मार्केट में ये आपको हमेशा एक कलेक्टिवल बिहेवियर ही देखना पड़ता है। आपको हमेशा 20 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स का ही देखना पड़ता है। अगर आप एक ट्रेड को देखने जा रहे हो तो कौन इस दुनिया में कहाँ से आके ट्रेड ले और कितने रिसोर्सेज़ हैं उसके पास फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकल कितने बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता। उसका परसेप्शन क्या है? उसके परसेप्शन के साथ जो एनर्जी जुड़ी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके जो एनर्जी जुड़ी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब उसका जो कन्विक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने मतलब आपने 10 में ट्रेड लिया, उसको थोड़ी पता है कि आपने 10 में ले लिया। आपको भी नहीं पता कि वो आके ट्रेड लेने वाला है कि मार्केट 11 में जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर मार्केट को 11 में जाना है, सारे ऑर्डर्स को फिल अप होना पड़ेगा 10 वालों को और तब जाके मार्केट 11 में जाएगा। आपकी एक क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी से मार्केट घूमता नहीं है। वहाँ पर डायनामिक ट्रेडर्स चाहिए, बड़े ट्रेडर्स चाहिए, जब बड़ा वहाँ पर पैसा लगेगा तभी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें उन सब लोगों का परसेप्शन नहीं पता। हमें उन सब लोगों का माइंडसेट नहीं पता कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, वो किस तरीके से सोच सकते हैं, आगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे प्राइस को वो सोचते हैं कि भाई मार्केट उनके लिए देखो हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो किसी और का परसेप्शन हमें मतलब अगर मार्केट 11 जा रहा है 12 जा रहा है ये किसी और का परसेप्शन है कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 11 या 12 जा सकता है या मार्केट में अभी थोड़ी सी वीकनेस चल रही है कि वो 9 या 8 तक ही जाएगा उसके बाद नहीं जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं बायर्स होंगे। यहाँ पर बायर्स का मतलब क्या है कि किसी के माइंड में अभी परसेप्शन या कन्विक्शन बन रहा है कि यार 7 के नीचे नहीं जाने दूंगा या 7 के नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर मेरे को अपनी फाइनेंशियल वो अपना पूरा रिसोर्स लगाएगा, साइकोलॉजिकल रिसोर्स लगाएगा और मार्केट को फिर से ऊपर लेके आ जाएगा। हम किसी और के परसेप्शंस को ट्रेड करते हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और मार्केट मूव करता है जब इम्बैलेंस होता है कन्विक्शन में, परसेप्शन में जब इम्बैलेंस होता है, बिलीफ के बीच इम्बैलेंस होता है, तब मार्केट की या प्राइस की मूवमेंट होती है। अगर इम्बैलेंस होगा ही नहीं, तो बैलेंस रहेगा तो मार्केट स्टैग्नेट हो जाएगा। मार्केट ऐसे ऐसे आपको देखिए सिर्फ लाइन ऐसी दिखेंगी। बट मार्केट के बीच वो लड़ाई चलती रहती है कंटिन्यूसली तभी मार्केट में इम्बैलेंस दिखता है। और ये लड़ाई देखो जब हम ड्रा करते हैं, हम ऐसे ड्रा करते हैं बट मार्केट जब चलता है वो ऐसे ही चलता है। क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आपको जो अननोन वेरिएबल्स हैं जिसमें आ जाता है सबसे पहले आपका लोगों का परसेप्शन। जो भी डायनामिक ट्रेडर्स हैं जब मैं बोलता हूँ ग्रुप ऑफ डायनामिक ट्रेडर्स क्यों नहीं हो,
जब भी वो पैसा लगा रहे हैं, आपको थोड़ी पता है कि वो पैसा लगा रहे हैं। वो आपकी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये भी नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि आपने ट्रेड लिया है। वो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपकी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आपको ना पता है, ना उनको पता आपने ट्रेड लिया, इसलिए ना मार्केट आपको लॉस दे रहा है, ना प्रॉफिट दे रहा। मार्केट तो न्यूट्रल है। आपको समझना पड़ेगा कि यार अभी जो मार्केट में लोगों का परसेप्शन है वो स्ट्रांग नहीं है। आपने लेट्स से बाय किया है, आपने अब आपको ईज़ियर हो जाएगा। ये चीज़ समझने के बाद आपको आसान हो जाएगा कि आपको 9 में लॉस काट देना चाहिए या एग्ज़िट कर देना चाहिए। मतलब आप इतना ही लॉस लोगे ये देखने के लिए कि मार्केट कहीं न कहीं बाउंस बैक लेके यहाँ से वापस ऊपर जाता है कि नहीं जाता। इसके बाद आप अपना लॉस नहीं लोगे। अगर इसके बाद भी लॉस लोगे तो वो बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बड़े लॉस से बचो, छोटा लॉस तो होता ही होता है, उससे बचना इम्पॉसिबल रहेगा। होता क्या है, लोग अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि यार मुझे कभी लॉस नहीं होगा। जब मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढता हूँ कि मुझे लॉस नहीं होगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी ढूँढ लो, कोई भी इंडिकेटर ढूँढ लो, आप मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हम किसी के परसेप्शन को ट्रेड करें, किसी के माइंड को ट्रेड करें। मतलब कोई आके सोचता है कि भाई 11 आज का हाई रहने वाला है, हम उसको आके ट्रेड कर रहे हैं। कोई सोचेगा कि 12 हाई रहने वाला है, उसको ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगेगा कि 10 का यार 11 या 12 चल जाएगा, तो किसी और का परसेप्शन है भाई, हमारे कहने पे मार्केट नहीं चलता। अगर हमारे पास उतने रिसोर्सेज होते तो हम तो मार्केट को फिर हम भी डायनामिक ट्रेडर्स कहलाते और फिर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ प्राइस मूव कैसे मूवमेंट होती है। हम किसी के परसेप्शन पे डिपेंड होते हैं और कहीं न कहीं जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी, आपके लिए एग्ज़िट करना जब आपको लॉस हो रहा होगा, आपके लिए एग्ज़िट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ चुकी होगी कि किसी के परसेप्शन को ट्रेड कर रहे हैं। हमारा हमारा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हमारा रोल इतना ही है कि हमारे एंट्री ली, अगर मार्केट को ऊपर जाना, नीचे जाना है। देखो, बड़े सारे लोग आके एग्ज़ाम्पल देते हैं, यार इसकी वज़ह से लॉस हुआ या ये हुआ, वो हुआ, किसी पे आके किसी पे थोप देंगे कि यार ये आ गया, वो आ गया। बट आपको समझना पड़ेगा ये इम्बैलेंस था कन्विक्शन में लोगों की। अब जब आप ग्रुप ऑफ लोगों की बात कर रहे हो, जो अननोन वेरिएबल्स है, जो आपको नहीं पता, जब तक आप देखो, जब तक आपको अननोन वेरिएबल्स का नहीं पता तो आपके लिए लॉस काटना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में एनी टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जब भी आपको मार्केट लॉस दे रहा है, आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए। अपना जो आपने एसएल लगाया है उसके ऊपर जैसे ही मार्केट जा रहा है तो आपको वहाँ एग्ज़िट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आके बहुत बड़ी क्वांटिटी आके सेल कर सकते हो, तो मार्केट आपको बड़ी जल्दी नीचे जाते हुए दिख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।